हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम आज से एक वर्ड पावर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग फ्रेजल वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एज वी नो दैट फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। फ्रेजल वर्ब्स जो होता है हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये छोटा सा कॉम्बिनेशन होता है छोटे छोटे वर्ड्स को मिला करके, और इसकी मीनिंग बहुत डिफरेंट होती है। ओके, एज वी नो दैट फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस सम सेंस, नॉट अ कंप्लीट सेंस। ओके, इसमें हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स जो प्रीपोजिशन और एडवर्ब जब वर्ब के साथ मिक्सअप होता है तो फ्रेजल वर्ब बनाता है, और जब यह प्रीपोजिशन और एडवर्ब के साथ आता है या दोनों के साथ आता है तो इसका जो अर्थ होता है वो इसके वर्ब के एक्चुअल मीनिंग से अलग होता है। सो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और इस पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे जो आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, एक रटने की प्रवृत्ति से दूर हटे। यू कैन से अ मैथमेटिकल इंग्लिश। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फ्रेजल वर्ब्स। इस सीरीज में जो पहला फ्रेजल वर्ब हम लेने जा रहे हैं वो बेस्ड ऑन कट पे है। ओके, तो कट पे बेस्ड फ्रेजल वर्ब पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कट किस टाइप की वर्ब होती है और इसकी मीनिंग क्या होती है। तो कट एंड irregular verb, इट इज़ एन irregular verb। यह एक irregular verb है और इसकी मीनिंग होती है टू ब्रेक द surface, to break the surface, to break the surface, to break the surface of something, to break the surface, to break the surface of something with a knife or similar tool, similar tool। Here कट एंड इनरेगुलर वर्ब, कट एक इनरेगुलर वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है टू ब्रेक द सरफेस। जैसे कोई सरफेस है, सरफेस है और सरफेस को क्या करना, ब्रेक करना। टू ब्रेक द सरफेस, टू ब्रेक द सरफेस ऑफ समथिंग विथ अ नाइफ और सिमिलर टूल। कट की ये मीनिंग होती है, लेकिन जब ये कट एडवर्ब और प्रीपोजिशन के साथ ऐड होता है तो इसका बिहेव कैसा होता है, ये किस तरीके की मीनिंग देता है, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो मेरे कट पे बेस्ड फ्रेजल वर्ब है उस फ्रेजल वर्ब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कट पे बेस्ड जो पहली फ्रेजल वर्ब है कट प्लस अक्रॉस, कट अक्रॉस है ना। तो इसके लिए समझने के लिए पहले हम दो लाइन लेते हैं, उसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन पर्टिकुलर
पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही है ना। लेकिन अगर इसकी डिस्टेंस को देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये काफ़ी लंबी डिस्टेंस होगी। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार। अगर यहाँ से हमको ऐसे ड्रॉ कर दें, कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप जब ड्रॉ करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो अक्रॉस लाइन जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतने बड़े डिस्टेंस को क्या कर दे रही है, कम कर दे रही है ना। इतने बड़े डिस्टेंस को कम कर दे रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, अक्रॉस, है ना। तो इसको हम, जो इसका कॉम्बिनेशन होगा, जो इसका फ्रेजल वर्ब बनेगा वो कट अक्रॉस, है ना, कट अक्रॉस। तो कट अक्रॉस की मीनिंग क्या होती है, टू मेक, टू टेक अ शॉर्टर रूट, टू टेक अ शॉर्टर रूट, टू टेक अ शॉर्टर रूट, कोई छोटा रास्ता अपनाना। क्लियर। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स, कट डाउन, कट डाउन। इसको समझने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से। कट का मतलब काटना हुआ, डाउन आप नीचे कह सकते हैं, डाउन पॉइंट जो होता है नीचे होता है। मान लीजिए हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, मीन्स अब ये लाइन क्या हो गई, इस लाइन की स्कोप है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक स्कोप है इसकी, एक वर्टिकल लेंथ है। इस वर्टिकल लेंथ को मैंने कम कर दिया, यानी इसके स्कोप को मैंने क्या किया, कम कर दिया। ओके। टू मेक शॉर्टर, इसको मैंने क्या कर दिया, छोटा बना दिया। तो जो मेरी यहाँ की इसकी लेंथ है वो इसकी लेंथ से छोटी हो गई, है ना। तो कट डाउन का मीन्स क्या हुआ, कट डाउन मीन्स क्या हुआ, टू मेक शॉर्टर, टू मेक शॉर्टर, यानी किसी लेंथ को, किसी चीज़ के स्कोप को छोटा करना। क्लियर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कट ऑफ, कट ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ की मीनिंग अलग करना, बंद करना, है ना। कट का मीन्स काटना। सपोज मान लीजिए कोई लाइन है, इस लाइन को हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे क्या कर दिए, ऑफ कर दिए, है ना। तो अब जब यहाँ पे हम इसको ऑफ कर दिए, ये जो इसकी कटिंग हो रही है इसको मैंने क्या किया, ऑफ किया। तो हर पॉइंट पे तो ये कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है ना। लगातार ये कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आके ऑफ हो गया, मीन्स कट ऑफ। कट ऑफ मीन्स क्या हुआ, टू स्टॉप, रोकना, टू स्टॉप। क्लियर हुआ। कट ऑफ की मीनिंग क्या होगा, टू स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड इज कट आउट, कट आउट। अब कट का मतलब क्या होता है, काटना, किसी नुकीली चीज़ से किसी सरफेस को काटना, ब्रेक करना। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर, है ना। तो काटने का बाहर मतलब क्या है इसका, ये देखिए, जैसे सपोज कोई लाइन है ड्रॉ कर ली है हमने,
इस लाइन को हमने यहाँ से ऐसे कट कर दिया। अब ये लाइन पहले तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक थी, एक साथ थी ऐसे, है ना। लेकिन जब मैंने इसको कट कर दिया तो ये अब यहाँ से इतना पार्ट इसका क्या हो गया, अलग हो गया, सेपरेट हो गया, और इससे क्या हो गया, बाहर हो गया। इससे क्या हो गया, बाहर हो गया। यहाँ कट करने पे इससे ये बाहर हो गया। मीन्स कट आउट की बात अगर की जाए तो कट आउट का जो मतलब होगा वो होगा रिमूव बाय कटिंग। रिमूव बाय कटिंग, काट कर अलग करना, यानी किसी चीज़ को काट कर अलग करना। क्लियर। नेक्स्ट, let us next phrasal verb cut out for, cut out plus for। है। अब देखिए सपोज मैंने एक लेंथ ली यहाँ पे और यहाँ पे एक कोई बीकर ले लिया। अब इसकी लेंथ और इसकी जो ब्रेथ है उसमें दोनों में डिफरेंस है। तो अगर इस लेंथ को हमको इसमें रखना है तो हमको इसके अकॉर्डिंग इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से छोटा करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, है ना। अब ये लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। अब इस लेंथ को हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो जब इसको हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे तो आप देखेंगे कि ये लेंथ इसमें फिट हो गई। तो कट आउट फॉर क्या हुआ, कट आउट फॉर, कट आउट फॉर का मतलब क्या हुआ, फिट और सुटेबल, फिट और सुटेबल। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट phrasal verb is कट इन, कट प्लस इन का मतलब आपको पता ही है, में। सपोज दो पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना। दो पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उसमें कोई आकर के इंटरप्ट कर देता है। उस बात में कोई बिना पूछे क्या करता है, खुद को शामिल कर लेता है। मीन्स क्या हुआ, इन मीन्स वह उस बात में अपने आप से घुस रहा है। तो उस बात में घुसने के लिए पहले वो उसकी बातों को काटेगा। जो दो पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पहले जो तीसरा व्यक्ति उसमें घुस रहा है उसमें क्या करेगा, वो उन दोनों की बातों को काटेगा। तो कट इन का मतलब क्या हुआ, जो कट इन हुआ, कट इन, कट इन की जो मीनिंग हुई वो हुआ टू इंटरप्ट या इन हस्तक्षेप करना, टू इंटरप्ट यानी हस्तक्षेप करना। क्लियर। कटिंग का मतलब क्या हुआ, हस्तक्षेप करना। जैसे यहाँ पे दो पर्सन है, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसमें एक तीसरा आ गया, तीसरा पर्सन, ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसमें एक तीसरा पर्सन आ गया। इसमें ये पर्सन, यहाँ का जो एक पर्सन है जो दूर खड़ा था, वो आकर के यहाँ पे घुस गया, है ना। वो पर्सन आकर के यहाँ पे घुस गया, इन हो गया। मीन्स क्या हुआ, इंटरप्ट। कटिंग का मतलब क्या हुआ, इंटरप्ट करना, है ना।
नेक्स्ट कट अप, कट अप, कट अप मीन्स सपोज कोई लेंथ है, इस लेंथ को कट अप का मतलब ऊपर, कट मतलब काटना, अप माने ऊपर, मीन्स क्या हुआ, ऊपर से काटना, है ना। ऊपर से काटने का सेंस क्या हुआ, जब आप किसी चीज़ को बैलेंस करोगे तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटोगे ऊपर से, नहीं तो ये नहीं कहा जाए कि हाथ से काटना, है ना। तो मीन्स क्या हुआ, कट अप, कट अप, कट अप मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, है ना। कट अप मीन्स टू कट into to cut into pieces, to cut into pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। नेक्स्ट कट बैक, कट बैक, कट बैक में सपोज आपकी जो मंथली इनकम है वो 1000 रुपीज़ है ना, आपको 1000 रुपये महीना मिलता है। आप क्या करोगे कि इसमें से कुछ पार्ट इसका सपोज 500 पार्ट निकाल के आपने रख लिया, ये पार्ट आपने निकाल करके रख लिया, 500 पार्ट आप एक्सपेंडिचर के लिए रखे हो, किसी और काम के लिए रखे हो, है ना, सपोज मार्केटिंग के लिए रखे हो। लेकिन किसी परिस्थिति बस कोई आपको नया वर्क आ गया तो आपने क्या किया, इसमें से 100 रुपये निकाल लिए, यानी यहाँ तो आपने किया कट किया, है ना, फिर यहाँ पे आपने दोबारा कट किया बैक, ठीक है, यहाँ पे आपने दोबारा कट किया। तो कट बैक का मतलब क्या हुआ, आपने 500 अपने पूरे खर्चे के लिए निकाला था और 500 सेव रखा था, लेकिन यहाँ पे आपने 100 रुपीज़ फिर से उसमें से निकाल लिया, मीन्स क्या हुआ, आप अपने खर्चे में कमी कर दी, है ना, आपने खर्चे में क्या की, कमी कर दी। तो जो कट बैक का मतलब होगा, कट बैक मीन्स क्या हुआ, टू रिड्यूस, टू reduce, reduce in expenditure, to reduce in expenditure, यानी खर्चे में कमी करना, टू रिड्यूस इन एक्सपेंडिचर, खर्चे में कमी करना। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।